औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, जिसे मुख्तसरन डीडीओ कहा जाता है, उस हवाले से हैं कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। आज का मेरा टॉपिक ये है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज की ये ज़िम्मेदारियों के हवाले से इंतहाई अहम मेरा ये टॉपिक है। पहले मैंने कोशिश किया है इसकी मीनिंग बताया जाए कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इसमें ये है, एन ऑफिसर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हु हैज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू ड्रा मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंट एंड डिस्बर्स। इसमें जो है, एक तो है अमाउंट ड्रा करना, दूसरा है डिसबर्स करना। तो ये दो जिम्मेदारियां उसकी डीडीओज़ की हैं। ये नीचे मैंने उर्दू में भी इसका तर्जमा किया हुआ है। किसी एस्टेब्लिशमेंट का एक अफसर जिसे हुकूमत ने सरकारी अकाउंट से रकम निकालने और इस मकसद के लिए तकसीम करने का अख्तियार दिया गया है, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया है। यानी ऐसा ऑफिसर जिसको ऑथोराइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ड्रा करे मनी और जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट से और उसको डिस्पर्स करे, डिस्पर्स द सेम फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शन्ड। ये इसका मुख्तसरन इसकी मीनिंग थी। आगे चलते हैं। ये डीडीओ की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये खसूसियात हैं। इस करैक्टरिस्टिक्स में ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स आल्सो नीड सॉफ्ट स्किल्स। तो इसमें मैंने है टू सक्सीड, ये थोड़ी सी खसूसियात हैं जो एक ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स में होनी चाहिए। इसमें एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली और गुड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, बैलेंस एंड बुक्स, मैनेज गवर्नमेंट फंड्स, हैंडल फंड्स ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद ट्रैक ऑफ देयर रिकॉर्ड। इसको मैंने उर्दू में भी बयान किया है। डीडीओ अफसर को कामयाबी के लिए नर्म महारत की ज़रूरत होती है। इसमें मौसर तरीके से बातचीत करने की सलाहियत और अच्छी माली जवाबदेही शामिल है। इन्हें बैलेंस बुक, सरकारी फंड्स का इंतज़ाम और माली लेन देन को संभालने के काबिल होना चाहिए। इन्हें अपने रिकॉर्ड और बैलेंस शीट का ट्रैक रखने के काबिल भी होना चाहिए। यानी इसमें ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स के लिए खसूसियात दी गई हैं कि उस ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स में कौन सी ऐसी खसूसियात होनी चाहिए। ये इसमें खसूसियात आ गई हैं। आगे चलते हैं। इसकी गवर्नमेंट की तरफ से 4 कैटेगरीज हैं। यानी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरी फर्स्ट है, इस पर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज आ जाते हैं। कैटेगरी 2 में ये BS 19 एंड अबव के ये कैटेगरी 1 में है, और BS 18 के लिए ये कैटेगरी 3 में फाइल करेंगे, और कैटेगरी 4 में ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन कैटेगरी 1, 2 एंड 3। यानी इन कैटेगरीज जो ऊपर दी हुई हैं उनके अलावा अगर कोई ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है तो वो कैटेगरी 4 में आएगा। जिस तरीके से हमारे BS 17 है या BS 16 है, वो भी डीडीओ हैं, तो ये कैटेगरी 4 में फाइल करेंगे। क्योंकि ये कैटेगरीज देने का मकसद ये है कि इनको अलग अलग से पावर्स ऑफ डेलीगेशन दी जाती हैं। जो कैटेगरी फर्स्ट के डीडीओज होते हैं वो फुल पावर्स होते हैं, और इसी तरीके से 2, 3, 4 इनकी अलग-अलग से पावर्स ऑफ डेलीगेशन के मुताबिक इनको पावर्स दी गई होती हैं। तो इसलिए इसको कैटेगराइज किया गया है कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में। आगे असल टॉपिक की तरफ आते हैं। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं एक ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर की, वो क्या हैं। तो इसको शुरू करते हैं। टू इंश्योर एंड मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो पहले चीज़ है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। वो ऑफिस लेवल पे है या इंस्टीट्यूट लेवल पे है।
इसी तरीके से एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को एज पर अप्रूव्ड रूल एंड रेगुलेशंस, इसमें एक्सपेंडिचर से मुराद खर्चा है, जो डीडीओ खर्चा करेगा वो अप्रूव्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होगा वो खर्चा। इसी तरीके से आगे है प्री ऑडिट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट है, जो पेमेंट होने जा रही है उसकी जो ट्रांजैक्शन है, उसकी जो तरसील है, उसमें प्री ऑडिट पहले करना है, उसके बाद उसकी पेमेंट होनी है। इसी तरीके से आगे है टू टेक केयर ऑफ मंथली रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसमें रिकंसिलिएशन ये होती है, जो बैंक है, जो हमारी कैश बुक है, वो आपस में टैली होनी चाहिए, तो इसको रिकंसिलिएशन कहा जाता है। ये होनी चाहिए विद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर या एजी ऑफिस के हवाले से ये रिकंसाइल होनी चाहिए। जैसे उनका इनकम एक्सपेंडिचर है तो इसको भी एक्सपेंडिचर को रिकंसाइल होना चाहिए। आगे है प्रॉपरली सबमिशन ऑफ एनुअल बजट। ये बजट एस्टीमेट हर साल दिया जाता है, तो इसके लिए ये भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनुअल बजट को टाइमली सबमिट करे। आगे है प्रॉपरली सबमिशन ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट। ये साल में 1 या 2 दफ़ा जाती है, तो इसमें होता ये है कि अगर कोई कहीं पे बजट आपका एक्सेस है तो आपने कहीं पे सरेंडर करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं पे आपका खर्चा ज़्यादा है, कहीं पे आपका खर्चा कम है, तो उस कम या ज़्यादा को बैलेंस करने के लिए आप एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट बनाते हैं। ये वो एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट है। आगे है प्रोवाइड वेरीफाइड रिसीट्स एंड सैलरी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू द क्वार्टर कंसर्न। इसका मतलब ये है जो रसीट या आपकी सैलरी है वो वेरीफाइड होनी चाहिए मंथली बेसिस पे। ये भी डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बात आती है कैश बुक की। ये कैश बुक ऑल टाइप्स ऑफ कैश बुक, इसमें नॉन सैलरी है, फंड्स हैं, या सिक्योरिटी के हवाले से है, या किसी भी के हवाले से है, तो ऑल कैश बुक्स को मेंटेन करना मंथली बेसिस पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीडीओज की। सबमिशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स, ये अगर कहीं आपने अपने कहीं डिपार्टमेंट को मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स देनी है तो वो इसके हवाले से ये भी डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू फॉरवर्ड द पे बिल्स अटेंडेंट टू द क्वार्टर कंसर्न्ड इफ एनी, अगर हैं तो ये भी आपने भिजवानी है। टू इंश्योर परचेज एंड मेड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये जो भी परचेज है उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इसको इंश्योर करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीडीओ की। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक्स की थ्रू, उसको भी एज पर अप्रूव्ड प्रोसीजर उसको मेंटेन करना है। टू इंश्योर इंटरनल कंट्रोल ओवर ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको भी कंट्रोल करना है, इंटरनल कंट्रोल। कहीं पे कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, ओवर पेमेंट हो रही है, तो उस ओवर पेमेंट को भी कंट्रोल करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीडीओज की। टू फाइंड आउट हाउ मच मनी इज ओन्ड एंड गेट इट बैक, अगर कहीं पे कोई ज़्यादा रकम चली गई है, ओवर पेमेंट हो गई है, तो उस पेमेंट को वापस करना ये भी डीडीओ की जिम्मेदारी है। टू गेट इट बैक व्हेन टू मच हैज बीन पेड और मिस्टेक्स वेयर मेड इन पेमेंट्स, अगर कहीं मिस्टेकनली ओवर पेमेंट हो गई है तो इस ओवर पेमेंट को रिकवर करना, गेट इट बैक करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीडीओज की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।